साथ नहीं चल पाते हैं। क्यों क्यों एक रिश्ता दूसरे के साथ जुड़ता है और बहुत जल्दी भावनात्मक दूरी को बना लेता है? क्या हमने कभी सोचा है कि आत्मा का स्वभाव भी, व्यक्ति के अंदर की संवेदनशीलता भी एक गण के साथ जुड़ी होती है? ये सिर्फ कंपैटिबिलिटी नहीं होता है, ये कॉस्मिक रिदम होता है। नमस्कार। विवाह सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता है, बल्कि दो आत्माओं के मिलन का प्रतीक होता है। और इस आत्मिक संगम को समझने के लिए भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसे गण का प्रमुख भूमिका होता है जिसे हम गण मिलान कहते हैं। 27 नक्षत्रों को 3 गणों में विभाजित किया गया है: देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। ये गण आत्मा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ये गण दर्शाते हैं कि व्यक्ति के अंतर्निहित आत्मा की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है: संवेदनशील, संतुलित या उग्र। जन्म नक्षत्र को 3 गण में बांटा गया है: देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। इसमें नक्षत्रों के पदों की गणना नहीं होती है, केवल नक्षत्रों की गणना होती है। देवगण के नक्षत्र हैं अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र। हस्त, अनुराधा, श्रवण, रेवती और स्वाति नक्षत्र देवगण में आते हैं। मनुष्य गण में आते हैं रोहिणी, आद्रा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी, भरणी और रोहिणी नक्षत्र, ये सारे नक्षत्र आते हैं मनुष्य गण में। राक्षस गण में आते हैं कृतिका, मघा, अश्लेषा और चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, घनिष्ठा और शतभिषा। अष्टकूट मिलान में गण मिलान बहुत जरूरी होता है। अगर जातक और जातिका, वर और कन्या दोनों एक ही गण के हों तो बहुत अच्छा सामंजस्य होता है एक दूसरे के बीच में। गण मिलान मानसिक और सामाजिक तालमेल का मानक होता है, क्योंकि जब हम जन्म कुंडली में अष्टकूट मिलान करते हैं तो हमें गण मिलान को अवॉइड नहीं करना होता है। गण मिलान से हम एक दूसरे के साथ आत्मीयता और सामंजस्य की स्थिति को समझ सकते हैं। गण मिलान बताता है कि ये दो आत्माएं कितने सामंजस्य के साथ एक दूसरे का साथ देने वाली होंगी जीवन में। एक दूसरे से ये आत्माएं कितनी सहजता से जुड़ सकती हैं, ये हम गण मिलान से पता कर सकते हैं। गण मिलान आत्मिक व्यवहार और मानसिक सामंजस्य का गूढ़ संकेत देने वाला रहस्य है। इस गण मिलान को हम टेम्परामेंट कंपेबिलिटी भी कह सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र उसी को गण के माध्यम से समझाता है। नक्षत्रों के देवता और गण के देवता एक दूसरे के आत्मिक संरचना की परतों को खोलने वाले होते हैं, दर्शाने वाले होते हैं। जैसा नक्षत्र वैसा गण, और जैसा नक्षत्र के देवता होंगे उसी तरह की व्यक्ति की आत्मिक चेतना होगी। इस तरह से हम गण मिलान के महत्व को समझ सकते हैं। देवगण में व्यक्ति जन्म लेता है आध्यात्मिकता, शुभता, ज्ञान और भक्ति की चेतना को लेकर के। यानी देवगण के नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं वो सत्व की प्रधानता को लेकर के जन्मे होते हैं। देवगण में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी आंतरिक चेतना की प्रवृत्ति और प्रकृति यही होती है। देवगण के नक्षत्रों के अगर हम देव को समझें तो विष्णु भगवान और देवगुरु बृहस्पति। अब इनकी जो ऊर्जा है उसको हम समझ सकते हैं। वही ऊर्जा देवगण के मनुष्यों के अंतर मन में छाई होती है, यानी अंतर चेतना में उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह का ऊर्जा होता है। अब अगर ये दो आत्माएं एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो इसी तरह की अंतर चेतना एक दूसरे के साथ जुड़ेगी, क्योंकि विवाह केवल दो लोगों के बीच का बंधन नहीं है, ये दो आत्माओं के मिलन की स्थिति को दिखाता है। देवगण का मनुष्य शुभ, आत्मिक जागृति की स्थिति में, भक्ति प्रधान, आध्यात्मिकता से भरा हुआ, इस तरह के अंतर चेतना को लेकर के जागृत होता है। और अगर देवगण का विवाह राक्षस गण में हो जाए तो आप उस स्थिति को समझ सकते हैं। अगर अब वहीं पर राक्षस गण की बात समझें तो अधिकार का आधिपत्य जमाना,
तीव्रता, कर्तव्य की अपेक्षा ऐसा व्यक्ति जो राक्षस गण में जन्मा होता है वो अपने अधिकारों पर ज्यादा ध्यान देने वाला होता है। इन आत्माओं की यही विशेषताएं होती हैं जो राक्षस गण में पैदा होते हैं, यानी तीव्रता, आधिपत्य जमाना, कर्तव्य से ज्यादा अधिकार पर ध्यान देना, रहस्यात्मक विवेक, कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अब राक्षस गण जिन नक्षत्रों में आते हैं उन नक्षत्रों के स्वामी की स्थिति हम समझें। कृतिका के देव अग्नि हैं, अश्लेषा के देव सर्प हैं और मघा के देव पितर यानी पितृलोक हैं। पूर्वा भाद्रपद के अजय हैं, साथ ही ज्येष्ठा नक्षत्र के इंद्र हैं स्वामी। अब ये जो नक्षत्र आते हैं राक्षस गण में, उनके देवताओं की एनर्जी से हम समझ सकते हैं कि राक्षस गण के लोग इसी तरह के रहस्यात्मक, महत्वाकांक्षी और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रवृत्ति की चेतना लिए हुए अपने अंदर होते हैं। ऐसे देवता स्वामी होते हैं इन नक्षत्रों के, जो शक्ति, मर्यादा और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के चेतना को लेकर के अपने अंदर बैठे हुए हैं। मनुष्य गण बीच का होता है, न ही देवतुल्य होता है और न ही राक्षस तुल्य होता है, संतुलन बनाने वाला होता है। ये आत्माएं सामाजिक संतुलन को बनाने वाली और यथार्थवादी होती हैं। अब इन नक्षत्रों के देवताओं की प्रवृत्ति को अगर हम समझें जो मनुष्य गण में आते हैं, तो रोहिणी के ब्रह्मा, आद्रा के रुद्र और स्वाति के वायु, उत्तराषाढ़ा के विश्वदेव, इन देवों की ऊर्जाओं से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य गण में जो व्यक्ति आता है उसके अंदर की आत्मिक चेतना, आत्मिक ऊर्जा किस तरह की होगी। मनुष्य गण में जो व्यक्ति आता है उन नक्षत्रों के जो देवता होते हैं वो सांसारिक उन्नति, मानव धर्म और सामाजिक संतुलन से जुड़े होते हैं। ये आत्माएं जो मनुष्य गण को पाती हैं ये यथार्थवादी होती हैं, तार्किक होती हैं और सामाजिक संतुलन को बनाने वाली होती हैं। न ज्यादा भावुक होती हैं और न ज्यादा उग्र होती हैं, जो मनुष्य गण को पाने वाली आत्माएं होती हैं। तो हमने ये जाना कि सिर्फ गण को समझ लेना अति आवश्यक नहीं होता है। गण के रहस्य को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उस नक्षत्र के स्वामी की ऊर्जा को समझें। वही ऊर्जा आपकी आत्म चेतना को ऊर्जान्वित कर रहा होगा जो आपके नक्षत्र के देव की ऊर्जा है। तो किसी भी नक्षत्र के प्रवृत्ति को समझना अधूरा है जब तक आप उस नक्षत्र के अधिदेव की ऊर्जा को न समझ सके। जैसे अश्लेषा नक्षत्र है तो उसके देव नाग हैं, तो ऐसे में रहस्यवादी व्यक्ति को व्यक्तित्व देते हैं और साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है। अब यहीं पर हम देवगण में पुष्य नक्षत्र की बात कर लें, जो शनि का नक्षत्र होता है, देव गुरु बृहस्पति देव हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंतर मन में, अंतर्वृत्ति में जो ऊर्जा होगी वो धर्म, ज्ञान, दयाद्रता की होगी। ऐसे व्यक्तित्व के अंतरात्मा में आंतरिक ऊर्जाएं उसकी देव गुरु बृहस्पति से प्रभावित निश्चित तौर पर होंगी। एक उदाहरण से हम मनुष्य गण को समझ लें। रोहिणी के ब्रह्मा जी हैं देव। अब ऐसे में ब्रह्मा जी संतुलन की चेतना देंगे इस व्यक्ति के आत्मिक ऊर्जा में। ज्योतिष शास्त्र में जो गण मिलान हम करते हैं वो गण मिलान आत्मा की व्याख्या करता है, यानी अंतर प्रवृत्ति से ये व्यक्ति किस तरह के ऊर्जाओं से भरा हुआ है, इस बात को हम जानते हैं गण मिलान करके। दो चेतनाओं का आपसी संवाद कैसा होगा जब वर और कन्या के रूप में दो लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो उनके बीच में जो एनर्जी होगी वो किस तरह की क्रिएट होगी, ये गण मिलान बताता है। देवगण, मनुष्य गण, राक्षस गण ये आत्मिक प्रवृत्ति की सूचना देता है। अगर गण मिलान सही है तो दो आत्माएं अलग अलग होकर के भी एक दूसरे के साथ बहुत सहजता से एक रूपता बनाने में सामर्थ्यशील होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ उनका अच्छा तालमेल बन जाता है। देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण ये हमारी आंतरिक ऊर्जा है, हमारे अंदर की प्रवृत्ति और प्रकृति को दर्शाने वाला होता है। इसको देख करके हम दो लोगों के बीच में कैसी ट्यूनिंग बनेगी, कैसा सामंजस्य बनेगा, इसको हम समझ सकते हैं। ये गण एक दूसरे के साथ मानसिकता से जुड़ने का, तालमेल बनाने का
साधन बन जाता है, यानी बताता है कि ये दो मन एक दूसरे के साथ एक रूपता बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र आत्मा की भाषा को समझाता है। नक्षत्र और तारामंडल उस नक्षत्र के देव किस तरह की ऊर्जा उस आत्मा के अंदर प्रवाहित करके उसे इस देह में भेज रहे हैं, उसका दर्शन कराने वाला होता है, यानी आंतरिक चेतना की स्थिति को दिखाने वाला होता है। देवगण का सिंबल है प्रकाश। आत्मिक ऊर्जा प्रकाशित होने के लिए ज्यादा अग्रसरित रहेगी इस देह में। दूसरे तरफ मनुष्यगण का सिंबल है तराजू, यानी सामाजिकता में बैलेंस बनाने वाली स्थिति को ये सिंबल दिखाता है। वहीं राक्षसगण का सिंबल है धधकता हुआ ज्वाला, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो गण मिलान अष्टकूट मिलान में वो अहम भूमिका निभाता है जो दो आत्माओं के बीच के लय को दिखाए, दो आत्माओं के बीच के तारतम्य को दिखाए। हमने अष्टकूट मिलान में इस वीडियो के माध्यम से गण मिलान की अहमियत को जाना। ज्योतिष शास्त्र के इस गण मिलान को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक दूसरे के बीच में मानसिक तालमेल की स्थितियों को ये गण मिलान दिखाता है। कॉस्मिक रिदम एक दूसरे के बीच में बनेगा या नहीं, इस गण मिलान से हम समझ सकते हैं। दो आत्माएं जब एक दूसरे के साथ मिल रही हैं तो एक संवेदनशील एक संवेदनहीन, इस तरह की ऊर्जाएं जब मिलेंगी तो क्लेश होगा। इस गण मिलान का महत्व हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मानसिक तालमेल की स्थितियों से दो आत्माएं अलग अलग होकर के भी एक रूपता को धारण कर लेती हैं, अगर जन्म कुंडली में गण मिलान सही से हुआ हो तो। आज के लिए बस इतना ही। अष्टकूट मिलान के बारे में हम विस्तृत रूप से अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।